Good morning, students. I am Anita Rana, your biology teacher. Today, I am going to discuss the syllabus of biology of class 10th. Class 10th biology. Syllabus of biology. There are 6 chapters in biology. Number 1, life process. Number 2, control and coordination. Third, how do organism reproduce. Fourth, heredity and evolution. And fifth, our environment. And sixth, management of natural resources. Natural resources. There are 6 chapters and all the 6 chapters come in your final exam, board exam. But in first term come 3 chapters, life process, control and coordination, and how do organisms reproduce. Previously, we discussed about the life. What is the meaning of life? Life means alive. Alive means जिंदगी, जीवन. लाइफ, अब हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ है तो अलाइव, जीवित हैं, जिंदगी है. कैसे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये लाइफ हमारी जो है ये हम जीवित हैं. लाइव, अलाइव हम किस तरह से बोल सकते हैं? अलाइव मीन्स आपके बहुत सारे ऐसे लोग, हम 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपके जीवित होते हैं और एक आपके निर्जीव. तो आपके जो जीवित हैं, जो हमारे जिनके पास जिंदगी है, जीवन है, तो कैसे हम उनको बता सकते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? आपके जो आपके अलाइव होते हैं वो हमारे 2 ही होते हैं. एक होता है हमारा प्लांट और दूसरे हमारे होते हैं एनिमल्स. प्लांट एंड एनिमल्स, इनको हम किस आधार पे बोल सकते हैं कि इनके पास जिंदगी है, जीवन है, इनकी लाइफ होती है और ये हमारे कैसे सरवाइव करते हैं. तो लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अलाइव करने के लिए, लाइफ आपके जितनी भी हमारे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 हमने बताया आपके 2 होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड द करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनमें कुछ करेक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे ये जो हैं वो कैसे हैं, अलाइव हैं, जीवित हैं, जिंदगी है इनके पास. प्लांट और एनिमल्स में फर्स्ट देयर आर द कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके लिविंग और नॉन लिविंग, देयर आर द 2 टाइप ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं. अगर लिविंग है कोई तो कैसे हम बोलेंगे कि हमारा क्या, उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी मूवमेंट. अब मूवमेंट हमारा कैसे, आपके हम कैसे पता करेंगे? हमें एनिमल्स का तो समझ में आता है कि एनिमल्स हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स का हम कैसे कहेंगे कि प्लांट हमारे मूव कर रहे हैं? प्लांट आपके मूव कर रहे हैं मूवमेंट में, तो प्लांट्स हमें सारे प्लांट्स में मूवमेंट होता है. आप देखते हैं जब बहुत तेज हवा चलती है तो प्लांट्स हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं.
बट लेकिन जनरली हमें प्लांट खड़े हुए दिखाई देते हैं, प्लांट्स में हमें नहीं है मूवमेंट। अब इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल, अगर हम मूवमेंट ऑफ प्लांट देखना चाहें तो हम सनफ्लावर का देख सकते हैं। सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें उसका जो फ्लावर है, आपके जब धूप निकलती है तो उसका जो फ्लावर है वो क्या कर लेता है, तो जो सनफ्लावर है वो मूव कर लेता है सन की तरफ। अब सन, उसका जो मूवमेंट हुआ वो किसकी तरफ, किसकी वजह से हुआ, लाइट की वजह से, जिसमें इसकी करेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पर ये तो बात हो गई प्लांट की। अब आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के लिए आपका प्लांट्स एंड द आफ्टर दैट एनिमल्स। एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है उसके लिए स्पेशल नेम दिया गया लोकोमोशन। एनिमल्स के मूवमेंट को नेम दिया हमने, क्या नेम दिया, लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में होल बॉडी कैन मूव वन प्लेस टू अनदर एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो मूव, बट इन द लोकोमोशन होल बॉडी कैन मूव वन प्लेस टू अनदर। अब वन प्लेस टू अनदर हमारे एनिमल्स तो करते हैं, एक जगह से यहाँ पर है, आपका ए पोजीशन पे है, उस टाइम के बाद वो यहाँ चले जाते हैं, बी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो ए टू बी जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ, लोकोमोशन। So that there are some difference between the movement and the locomotion. Movement means whole body part can move and the part of the body can move. We suppose this is the pen and we move our hand. So this is the movement of our hand. हमारे हाथ का क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है, but we are here in this place and after that we are going outside. बाहर की तरफ चले जाते हैं, means वो हमारा क्या हुआ, लोकोमोशन हुआ। क्यों, क्योंकि जब हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है, विच इज कॉल्ड द लोकोमोशन। तो लोकोमोशन ओनली कैन टेक प्लेस इन एनिमल्स एंड द मूवमेंट, लोकोमोशन एंड द मूवमेंट एज दोनों ही चीजें हमारी किस में होती हैं, एनिमल्स में होती हैं, लेकिन प्लांट्स में हमारा क्या होता है, ओनली मूवमेंट होता है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, जो उसमें सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारी होती है ग्रोथ। अब इसमें हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ हमारा दोनों ही में ही ग्रोथ होती है, हमारी प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है ग्रोथ। आप देखते हैं कैसे हमारी ग्रोथ की बात करें, आपको प्लांट्स जो हमारा आपका है, प्लांट कोई भी है, छोटा सा हम कोई सीडलिंग्स लगाते हैं, कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक बड़ा हमारा प्लांट हो जाता है। तो ये हमारा कैसे, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है। सेम एज एनिमल्स एज ऑल्सो ग्रो। स्मॉल बेबी होता है, छोटा सा बेबी होता है, कुछ दिन धीरे 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 वो हमारा क्या हो जाता है, बड़ा होता है आफ्टर। अब यहाँ हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी क्या होती है, ग्रोथ हमारी दो तरह की होती है। कैसी होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड ग्रोथ जो है वो किस में होती है, हमारी एनिमल्स में, और अनलिमिटेड ग्रोथ हमारी किस में होती है, प्लांट्स में। एनिमल्स ओनली, आपके कोई भी हमारे एनिमल्स है एंड इट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट प्लांट्स कैन ग्रोथ होल लाइफ। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। अब आपके दिस द लिमिटेड और अनलिमिटेड कैसे होती है हमारी लिमिटेड ग्रोथ, आप सब जानते हैं कि आपके लिमिटेड ग्रोथ में आपका एक सर्टेन एज के बाद जो हमारे एनिमल्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बीइंग मेल्स एंड फीमेल्स, एक आपके ड्यूरिंग द प्यूबर्टी हाइट है आपका गर्ल्स में और आपके गर्ल्स बॉयज, आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद उनके जो आपके कहते हैं कि जो हाइट है वो अब इंक्रीज नहीं होगी, मींस उनकी जो ग्रोथ है, डेवलप जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन ऐसा हमारा जो है आपके प्लांट्स में नहीं होता है, प्लांट्स ग्रो टिल डेथ, जब तक हमारे आपके कहते हैं। अब कैसे हमारा ये हमारे दो तरह के प्लांट्स में भी हमारी ग्रोथ लिमिटेड हमारी होती है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड, हमारे कुछ पार्ट की लिमिटेड होगी, कुछ में अनलिमिटेड हमारे हैं। कैसे हमारा, वो आपको पता है कि ग्रोथ हमारे किसके थ्रू होती है, बाय द टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं जब हमारा डिवीजन होता है, जब ग्रोथ होती है तो वहां पे हमारे कौन से टिश्यू होते हैं, मैरामेस्टिक टिश्यू। और जब हमारे वो स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ, अपनी डिवीजन जो एबिलिटी है उसको लॉस कर देते हैं, तो उसको हम कैसे बन जाते हैं, वो हमारे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जब होते हैं, जब हमारी एबिलिटी जो है डिवाइड होने की, ग्रोथ की, वो हमारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है।
थर्ड करेक्टरिस्टिक के बाद अगर हम बात करें तो बोलते हैं हम रिप्रोड्यूस। री मीन्स अगेन, प्रोड्यूस मीन्स फॉर्मेशन। रिप्रोड्यूस किसी भी चीज का दोबारा बनना, रिप्रोड्यूस होना, रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस इन विच द पेरेंट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं होगी, लाइफ की कंटिन्यूटी होगी तो लाइफ इज नॉट एग्जिस्ट। हमारे जितने भी जो भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन हमारा दोनों में ही होता है, प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में होता है, एंड इट विल डिस्कस इन द थर्ड चैप्टर। एंड द फोर्थ करेक्टरिस्टिक हमारी है आपके रिक्वायर फूड। require food, air and water। अब आपको जितने भी हमारे आपके वो ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर हमारी लाइफ को सरवाइव करना है तो ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, फूड की। क्यों? क्योंकि फूड गिव हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और एनर्जी है हमारे पास तभी हम सारी चीज़ों को सरवाइव कर सकते हैं। आपके फूड हमें प्रोवाइड कर देता है, क्या प्रोवाइड करता है, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। एयर, हम वी ब्रीथ, अगर हम ब्रीथिंग नहीं करेंगे, अगर एयर नहीं होगी तो ब्रीथिंग नहीं करेंगे, ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। एंड द वाटर, इट इज ऑल्सो द वेरी नेसेसरी कंपोनेंट फॉर अवर लाइफ। विदाउट द फूड एंड वाटर वी कैन नॉट अलाइव। Characteristic is respire. Respire means the oxidation of food and release energy। जो भी हम फूड, जो हमने फूड खाया है, जो भी आपके है, तो हाउ टू गेट द एनर्जी, दिस एनर्जी वी गेट बाय द respiration। so respiration is also the very necessary characteristic for the living organism। and the last is the excrete। all the things, जितने भी all the things we can take, we are not digest and the whole part of not converted in energy। जितनी भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारी सारी तो नहीं होता है, some part is left in the form of waste। कुछ हमारा पार्ट बच जाता है जो हमारे किसके फॉर्म में होता है, वेस्ट के, एंड इट इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द बॉडी। इसको हमें बाहर निकालना पड़ता है, बाहर हमारी जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, द प्रोसेस बाय विच वी लेफ्ट आउट अवर वेस्ट विच इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीट, अगर हमारा एक्सक्रीशन नहीं होगा तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द वेरी नेसेसरी करेक्टरिस्टिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो देयर आर द 6 characteristics। There are 6 characteristics which are necessary for the living organism। One is movement, second one is growth, third is reproduce, fourth is require food, air and water, fifth respire, and sixth excrete। And after that we discuss about the life process। Life process life process means the important process which take place for the survive life। There are the some important process which takes place for survival of life। These are number 1 nutrition, second one is respiration, third one is transportation, and fourth is excretion। These are the 4 very necessary process for survival of our life: excretion, another process also reproduction, control and coordination, growth, movement, etc. Here we discuss about the nutrition।
Nutrition. What is the meaning of nutrition? Nutrition is the process in which we take the nutrients. यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो हमारा होता है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. Nutrients. Nutrition is the process in which we take nutrients. So nutrients are the substance. Substance means essential substance which we needed for survival of our life. And how we take the nutrition? Here the animals and the plants take nutrition and their mode of nutrition are different. So mode of nutrition, modes of nutrition, how we take nutrition. There are two type of mode of nutrition. One is autotrophic, another is heterotrophic. Mode of nutrition, the process by which the animals and the livings take nutrition. One is autotrophic mode of nutrition, another is the heterotrophic mode of nutrition. Auto means self. Auto means self. So the autotrophic mode of nutrition means the mode of nutrition in which the organisms take their food or make their food themselves with the help of organic substances and do not depend on others for their food. Hetero means depend on others for their food. So in this category only, for example, autotrophic mode of nutrition only have the green plants. But heterotrophic mode of nutrition have non-green plants and all animals like simple unicellular organism and the multicellular organism, etc.